हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओइडोगोनियम पर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओइडोगोनियम या फिर सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन ओइडोगोनियम। तो सबसे पहले कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओइडोगोनियम इज ए एडवांस oogamous टाइप in which the male sex organ is antheridium and the female sex organ is oogonium. On the basis of sexual reproduction, oidogonium consists of two type of species. एक है मैक्रेंड्रस और दूसरा है नैनेंड्रस स्पेसीज। मैक्रेंड्रस स्पेसीज में कहता है born on the filaments of normal size or the filament bearing antheridia and oogonia are morphologically similar but differ in their physiology। अब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडिया। द एंथेरिडिया मे बी टर्मिनल और इंटरकैलरी प्रोड्यूस्ड इन एंथेरिडियल मदर सेल। एंथेरिडिया जो है वो टर्मिनल और इंटरकैलरी हो सकता है, यानी कि पोजीशन जो है एंथेरिडिया का वो टर्मिनल हो सकता है या फिर इंटरकैलरी हो सकता है, और प्रोड्यूस करेगा बाय एंथेरिडियल मदर सेल। एनी वेजिटेटिव सेल, कोई भी वेजिटेटिव सेल जिसमें एपिकल कैप हो, कैन बी फंक्शंस एज एंथेरिडियल मदर सेल विच डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू अपर स्मॉलर एंथेरिडियल सेल एंड लोअर मच लार्जर सिस्टर सेल। देखो डायग्राम में क्या कह रहा है, यह एक वेजिटेटिव सेल है और ये एपिकल कैप हुआ, जो ब्लैक वाला यहाँ ये जो ऐसे हुआ ना, ये एपिकल कैप हुआ। एनी वेजिटेटिव सेल विथ एपिकल कैप कैन फंक्शन एज एंथेरिडियल मदर सेल। पहला पॉइंट में यही का एंथेरिडियल मदर सेल जो है डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, यानी कि डिवाइड करेगा अपर एंथेरिडियल सेल और लोअर सिस्टर सेल, which later undergo first division to form 2 to 40 cells of antheridia। ये 2 से 40 के नंबर में फॉर्म करेगा। यही बोला 2 से 40 यूनिन्यूक्लिएट एंथेरिडिया में बाय ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्म करेगा। मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद 2 से 40 यूनिन्यूक्लिएट एंथेरिडिया का फॉर्मेशन होगा। जितने भी एंथेरिडिया का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली और फॉर्म करेगा हर एक 2 न्यूक्लियाई एंड ईच ऑफ देम गेट सराउंडेड बाय सम साइटोप्लाज्म एंड मेटामोर्फोजेज इनटू एंथ्रेजॉइड, और यहीं मेटामोर्फोज करके एंथ्रेजॉइड का फॉर्मेशन करेगा। जो एंथ्रेजॉइड है ये हो गया एंथ्रेजॉइड। डेवलपिंग ऑफ एंथेरिडिया एंड एंथ्रेजॉइड डायग्राम बताया है। तो अब कहता है कि जो एंथ्रेजॉइड है वो यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर है। जो एंथ्रेजॉइड है वो इनक्लोज्ड है हाइलिन वेसाइकल में, हाइलिन वेसाइकल में इनक्लोज्ड है। एट द टाइम ऑफ लिबरेशन इट गेट फ्री इन वाटर टू स्विम आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द वेसाइकल बॉल। जब ये वेसाइकल बॉल का स्प्लिट होगा, जब वेसाइकल बॉल टूटेगा तो एंथ्रेजॉइड जो है वो वाटर में स्विम करेगा फॉर सम टाइम्स, और ये इंतजार करेगा किसका, ओगोनियम का, यानी फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा है नैनेंड्रस स्पेसीज में। नैनेंड्रस स्पेसीज में कहता है कि जो एंथेरिडिया है, एंथेरिडिया आर बोर्न on the filament are much smaller than the female filament, जिसको हम ड्वार्फ मेल या फिर नैनेंड्रियम कहेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडियम में आते हैं नैनेंड्रस स्पीसीज के केस में।
तो एंथ्रीडिया जो है डेवलप करेगा इन अ स्पेशलाइज्ड स्मॉल 2 to 4 सेल्ड फिलामेंट, जिसको हम ड्वार्फ मेल कहेंगे। ड्वार्फ मेल जो है डेवलप्स करेगा फ्रॉम एंड्रोस्पोरेंजियम। इसे हम डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम है एंड्रोस्पोरेंजिया, जो कि सिमिलर है किसका, एंथ्रीडिया ऑफ मैक्रेंड्रस स्पेसीज। ये हुआ सपोर्टिंग सेल, उगोनियम रिसेप्टिव स्पोर्ट है, और ये जो है पोर ऑफ उगोनियम है। कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोस्पोरेंजियम इज सिमिलर टू एंथ्रीडिया ऑफ मैक्रेंड्रस स्पेसीज। इसमें होता है कि केवल एक एंड्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा पर एंड्रोस्पोरेंजियम से। वहां क्या हो रहा था, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था। न्यूक्लियस ऑफ एंड्रोस्पोरेंजियम डजंट डिवाइड एंड प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोजेज इनटू अ सिंगल यूनिन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजेलेट एंड्रोस्पोर। यहाँ जो है न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा और वो सीधा प्रोड्यूस करेगा एक यूनिन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजेलेट एंड्रोस्पोर्स का, जो कि इनक्लोज्ड होगा एक थिन वेसाइकल में। देखो जैसे कि एंड्रोस्पोरेंजिया जो है वो उसमें डेवलपमेंट हुआ, तो जो न्यूक्लियस है मेटामॉर्फोज हो जाएगा एंड्रोस्पोर में, और जो वो वेसाइकल है वो डिजॉल्व हो जाएगा, और एंड्रोस्पोरेंजियम जो है वो कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होगा किसके तरफ, उगोनियल मदर सेल के तरफ, एंड देन जर्मिनेट टू फॉर्म अ ड्वार्फ मेल, और वो ड्वार्फ मेल में जर्मिनेट कर। एंड्रोस्पोरेंजिया जो है उसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा और डायरेक्ट मेटामॉर्फोज हो जाएगा एंड्रोस्पोर में, और एंड्रोस्पोर जो है वो उगोनियल मदर सेल के तरफ अट्रैक्ट होगा कीमोटैक्टिकली और डेवलप होगा ड्वार्फ मेल में। ये ड्वार्फ मेल में एक या एक से अधिक एंथ्रीडिया हो सकता है, और जिसके पास बेसल होल्ड फास्ट भी होगा, यानी बेसल सेल होगा। एंड द न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रीडिया वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली और प्रोड्यूस करेगा हर एक एंथ्रीडियम में 2 न्यूक्लियाई में डेवलप करेगा, और वो फिर एंथ्रेजॉइड का फॉर्मेशन करेगा। अब हम बात करेंगे उगोनियम। उगोनियम जो है दोनों ही स्पेसीज में सिमिलर होगा, और कोई भी वेजिटेटिव सेल विद एपिकल कैप कैन फंक्शन एज उगोनियल मदर सेल विच डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू अपर उगोनियम एंड लोअर सपोर्टिंग सेल में। कोई भी वेजिटेटिव सेल विथ एपिकल कैप कैन फंक्शन एज उगोनियल मदर सेल, जो कि डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली इनटू अपर उगोनियम और लोअर सपोर्टिंग सेल में। उगोनियम जो है स्लाइटली वाइडर होगा देन द वेजिटेटिव सेल, बट एट मैच्योरिटी it becomes globose and its protoplast forms a single uninucleate non-motile egg. At the maturity of the egg, a small pore or transverse slit develops on the ugonial wall. उगोनियल वॉल पे कहीं एक स्मॉल पोर रहेगा और एक हाइलिन एरिया प्रेजेंट होगा इन द एग जस्ट अपोजिट टू द स्लिट, यानी कि अगर यहाँ पे स्लिट है या फिर स्मॉल पोर है तो उसके जस्ट अपोजिट में रिसेप्टिव स्पॉट का प्रेजेंस होना कंपलसरी है। द एग न्यूक्लियस मूव्स क्लोज टू द रिसेप्टिव स्पॉट। ये जो एग न्यूक्लियस है वो रिसेप्टिव स्पॉट की तरफ मूव करेगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन की। बहुत सारा
एंथ्रोजॉइड इंटर करेगा ओगोनियम में, लेकिन केवल एक ही फ्यूज करेगा विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। केवल एक ही इंटर करेगा, ये मेल न्यूक्लियस है, एग न्यूक्लियस है और ओगोनियम है। जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द ओगोनियल बॉल और सेक्रेट करेगा एक थिन लेयर 3 लेयर्ड बॉल ऑफ इट्स ओन। मतलब कि ये जो जाइगोट है वो एक थिक 3 लेयर्ड वॉल का डेवलपमेंट करेगा और ओगोनियल बॉल से सेपरेट हो जाएगा। और जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो ये न्यूक्लियस जो है फेवरेबल कंडीशन में ही मियोसिस होगा और फॉर्म करेगा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में। और ये चारों सेगमेंट्स मेटामॉर्फेज हो जाएगा जूमियोस्पोर में और फिर मल्टीफ्लैजेलेट जूस्पोर्स में। ये वेसाइकल के अंदर है। अब यहाँ जब ये मैच्योर हो गया है तो जाइगोटिक बॉल जो है वो रैप्चर करेगा और वेसाइकल से जूमियोस्पोर्स बाहर आएगा और जो फ्लैजला है वो अब झड़ जाएगा, यानी डिफ्लैजेलेट जूमियोस्पोर्स में हो जाएगा। और उसके बाद ये हैप्लॉइड फिलामेंट विथ होल्ड फास्ट में जर्मिनेट कर जाएगा, के साथ जर्मिनेट कर जाएगा और एक कुछ समय के लिए स्विम्स करेगा इन वाटर एंड देन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू हैप्लॉइड फिलामेंट। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।